देखो अपने को रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर में अपने पास एक आर फॉर्म होगा, एक एस फॉर्म होगा, एक दूसरे के क्या है, एनाइंशोमर्स है। ठीक है, एनाइंशोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो अगर मैं जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन यूज करूं, डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे दो कंपाउंड हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे एक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं हीट करूंगा, अगर टेम्परेचर 60 के अराउंड पहुंच गया तो पहले क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है वो बॉयल होगा, और 80 डिग्री सेल्सियस वाला क्या होगा, वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो जो वेपर्स बनेगी वो किसकी बनेगी, 60 डिग्री सेल्सियस जिसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो फिर मैं क्या करूँगा, उस वेपर्स को क्या करूँगा, कंडेंस करूँगा। कंडेंस मतलब वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। टेम्परेचर अगर मैं कम कर दूं वेपर का तो वापस क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपली डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में और भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो इनका भी बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो इनको डायरेक्टली मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकते हो। इसको अगर हीट करोगे तो दोनों एक साथ ही बॉयल होंगे या दोनों एक साथ ही डिस्टिल होंगे, फिर उसके वेपर्स में भी क्या रहेगा, दोनों का सेम अमाउंट रहेगा। तो उसको मैं फिर कंडेंस भी करूँ तो ये सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट इनकी सोल्युबिलिटीज भी क्या होगी, सोल्युबिलिटी भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इनकी सोल्युबिलिटीज भी क्या है, सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल, ये सब प्रोसेसेस क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जैसे दो कंपाउंड जिनकी सोल्युबिलिटीज डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे ए मैंने ले लिया, एक कंपाउंड ए, दूसरा मैंने ले लिया बी। इसकी सोल्युबिलिटी अगर मैं लो सोल्युबिलिटी लूँ, लो, और इसकी सोल्युबिलिटी मैं लेता हूँ हाई। ठीक है, ये भी प्रोसेस डिटेल में बाद में आएगा, अभी हल्का सा समझ लो। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे इसकी सोल्युबिलिटी कम है, ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा सोल्युबिलिटी होती है इन जनरल, और लो टेम्परेचर पे लो सोल्युबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर हायर टेम्परेचर पे दोनों भी क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व होंगे। लेकिन जैसे इसकी लो सोल्युबिलिटी अगर है, जैसे टेम्परेचर कम होगा तो इसकी कम सोल्युबिलिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, इसके क्रिस्टल्स नहीं फॉर्म होंगे क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी क्या है, हाई है। ये ऐसे ही रहेगा, डिजॉल्व स्टेट में रहेगा, इसके क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके क्रिस्टल को मैं क्या कर दूंगा, किसी ना किसी वे में सेपरेट कर लूंगा। ठीक है, तो अगर सोल्युबिलिटी डिफरेंट होगी तो उस केस में तुम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ये एनाइंशोमर का मिक्सचर है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम ही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो इनकी सोल्युबिलिटीज भी क्या होगी, सोल्युबिलिटी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, सोल्युबिलिटी इनकी क्या है, सेम है। तो इनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी नहीं यूज किया जा सकता, या फिर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो सिंपल मेथड्स है ये यूज नहीं किए जा सकते हैं। तो इसको भी सेपरेट करने के लिए किस वे में इसको सेपरेट किया जाता है, इसके दो मेथड्स है, एक तो है केमिकल मेथड और सेकंड है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड नॉर्मली यूज नहीं होता है, रेयरली यूज होता है, उसका भी एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन ये केमिकल मेथड बहुत यूजफुल है। इसका जो फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड, ये बहुत यूजफुल है। केमिकल मेथड में क्या किया जाता है ये बताता हूं मैं। ठीक है, वीडियो ऑन है ना। केमिकल मेथड देखो, रिजोल्यूशन के लिए मेनली यही मेथड यूज होता है। ठीक है, केमिकल मेथड यूज होता है। तो केमिकल मेथड में इनिशियल स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है, जो अपने एनाइंशोमर का मिक्सचर है या रेसमिक मिक्सचर है उसकी रिएक्शन करनी है किसी ऑप्टिकली प्योर, जैसे एसिड है, अगर रेसमिक मिक्सचर अगर एसिड का है, जैसे अगर मैंने लिया इधर एसिड में लेता हूँ COH करता हूँ, इधर कर देता हूँ OH, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कर दिया CH3,
एंड इधर कर देता हूँ H, ठीक है। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड। R है, ये अपना R एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट रेसिमिक मिक्सचर में क्या होगा, इसके साथ में एक S एसिड भी होगा, ठीक है। S एसिड भी ड्रॉ कर देता हूँ। S एसिड कैसे दिखेगा, COH होगा, इधर होगा OH, यहाँ पे आएगा CH3 एंड इधर ये होगा एक H, ठीक है। 1 2 3 ये S एसिड है। तो इनिशियल फर्स्ट स्टेप क्या है, इनकी मैं रिएक्शन करूँगा किसी ऐसे, जैसे ये एसिड से एसिड्स की रिएक्शन में करूँगा ऑप्टिकली प्योर बेस के साथ, ठीक है। ऑप्टिकली प्योर बेस या सिर्फ जो सिंगल एनाइंशोमर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बेस लेता हूँ जिसका कॉन्फ़िगरेशन है S, ठीक है। S, इसको मैं सिर्फ S लिखता हूँ और ब्रैकेट में लिखता हूँ बेस, ठीक है। ये अपना बेस है। जैसे मॉर्फिन एक बेस होता है जिसका सिर्फ मॉर्फिन का जैसे, या फिर और भी बेसिस होते हैं नेचुरली ऑकरिंग जो होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही एनाइंशोमर होता है, ठीक है। तो एनाइंशोमेरिकली ये क्या है, प्योर है, ठीक है। इसके सबके सब मॉलिक्यूल एक ही S फॉर्म में ही है, ठीक है, एक ही एनाइंशोमर है। इनकी रिएक्शन करता हूँ, ठीक है। एसिड बेस की रिएक्शन से क्या होता है, जैसे बेस में जैसे ये OH माइनस से H प्लस के साथ रिएक्ट होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो इसका क्या बनेगा, COO माइनस आयन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आयन कैसे बनेंगे, जैसे इसका ये सॉल्ट, आयन से बेटर क्या है, सॉल्ट कैसे बनेगा इसका, इधर तो ये होगा OH, इधर आ जाएगा ये COO माइनस और ये S बेस, इसका H इसके पास आ गया, यहाँ पे आएगा H प्लस, ये पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन, ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। इस पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये इधर H है और इधर ये CH3 है। अभी इस पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S। तो ये क्या है अपना RS सॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इस S बेस की रिएक्शन करता हूँ इसके साथ, तो इधर क्या बनेगा, इधर आएगा ये COO माइनस और साथ में ये S बेस में क्या हो जाएगा, इसका H प्लस ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा, इधर OH, ये इधर H एंड यहाँ पे एक CH3। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S, और इस बेस का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S। तो ये क्या बनेगा, SS सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब इनमें क्या रिलेशन है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, कन्वर्ट द एनाइंशोमर्स इनटू डायस्टीरियोमर्स, RS-SS। ये क्या है, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर से, इनकी अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ठीक है। ये पेयर ऑफ एनाइंशोमर थे, उससे अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, जैसे इसकी सोलुबिलिटीज डिफरेंट होगी। किसी सॉल्वेंट में मैंने ऐड किया तो ये डिज़ोल्व हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है कि एक डिज़ोल्व हो, दूसरा कम डिज़ोल्व हो या ना डिज़ोल्व हो। तो मैं क्या करूँगा, इनको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करके इनको मैं क्या कर दूँगा, सेपरेट कर दूँगा, ठीक है। सेपरेट करने के बाद एक मुझे मिलेगा RS सॉल्ट का सॉल्यूशन, दूसरा मुझे मिलेगा SS सॉल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक सॉल्ट का सॉल्यूशन लेता हूँ, जैसे मैंने लिया, इसको लिया, इसका सॉल्यूशन लिया। अभी ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है, तो मैंने कर दिया इनको सेपरेट। सेपरेट करने के बाद ये मैंने एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन लिया है अभी, ठीक है। इंडिविजुअल सॉल्यूशन लेके फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी रिएक्शन अगर मैं करूँ HCl के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, अभी ये जो HCl है ये H प्लस देगा, इसको H प्लस देगा, इस बेस को भी H प्लस देगा, ठीक है। दोनों भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे इसकी रिएक्शन, इसमें अगर मैं H प्लस ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा, वापस से अपना R एसिड बन जाएगा। इधर OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस ऐड करोगे तो R एसिड कर देता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे बन जाएगा R एसिड और साथ में
इसका भी पॉजिटिव आयन लेता हूँ, S बेस H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये R एसिड वापस से फॉर्म हो गया है, फर्दर इसको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसका सॉल्यूशन लूँगा, इसकी भी रिएक्शन में क्या करूँगा, HCl के साथ करता हूँ, ठीक है। HCl के साथ करने के बाद इससे मुझे मिलेगा S एसिड, और इस बेस के S बेस H प्लस के आयंस भी मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या हो गया, अभी S एसिड मिला, एक सॉल्यूशन में S एसिड है, एक सॉल्यूशन में R एसिड है। तो ये अपने जो एनाइंशोमर थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो ऐसा प्रोसेस है इसका, ठीक है। केमिकल मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड है अपना मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड कब यूजफुल है, जब अपने D और L जो फॉर्म्स है, ये जो दो एनाइंशोमर्स है, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अगर वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है। जैसे इसके क्रिस्टल्स अलग शेप के हो और इसके क्रिस्टल्स अलग शेप के हो, तो क्या करना है अपने को, मैग्नीफाइंग लेंस सबको पता है, मैग्नीफाइंग लेंस से अपने को जो क्रिस्टल्स है वो बड़े शेप में दिखेंगे, ठीक है, मतलब बड़े दिखेंगे। छोटे क्रिस्टल जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, तो अपने को क्या करना है, मैग्नीफाइंग लेंस से उनको देखना है, दो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स दिखेंगे, ठीक है। ये रेयरली होता है, मोस्ट ऑफ द एनाइंशोमर्स के जो क्रिस्टल भी बनते हैं वो सिमिलर ही बनते हैं। कभी कभी अलग अगर फॉर्म हो रहे हैं क्रिस्टल्स तभी ये मैकेनिकल मेथड यूज़ होगा। नॉर्मली काफ़ी सारे एनाइंशोमर्स के मिक्सचर में ये मेथड यूज़ नहीं होगा, ठीक है। जिसमें ये D और L फॉर्म के वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, अलग अलग फॉर्म में, तभी ये मेथड यूज़फुल है। तो तुम्हें क्या करना है, मैग्नीफाइंग लेंस से उनको देखना है, अलग अलग दो टाइप के क्रिस्टल दिखेंगे, फिर उनको पेयर ऑफ ट्वीजर्स, मतलब जैसे ट्वीजर्स मतलब पता है सबको, ट्वीजर्स मतलब चिमटा, ठीक है, उसका यूज़ करके ऐसे अलग अलग करने हैं, ठीक है। हैंड पिकिंग करनी है उसकी, एक टाइप का क्रिस्टल, जैसे अभी कुछ क्रिस्टल ऐसे स्क्वायर टाइप के हैं, कुछ क्रिस्टल ऐसे ट्रायंगल टाइप के हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्रिस्टल दिखेंगे तो उनको क्या करना है, तुम्हें ट्वीजर से ऐसे सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपने दोनों एनाइंशोमर्स सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसका सबसे पहले जो किसी ने सेपरेट किए थे इस वे में एनाइंशोमर्स, तो वो है, उस साइंटिस्ट का नेम है पास्चर। वर्ड सुना है ये, पास्चराइजेशन वर्ड सुना है, पास्चराइज मिल्क, पास्चराइजेशन वर्ड सुना है, क्या होता है बताओ पास्चराइजेशन, बताओ कोई, पास्चराइजेशन बताओ, हैंड रेज करके कोई एक ही बताओ। प्रिजर्वेशन के लिए ये मेथड यूज की जाती है। जैसे मिल्क का पास्चराइजेशन होता है, इसने ये साइंटिस्ट ने वो मेथड दी थी, उसने ये मेथड दी थी वाइन के लिए, ठीक है। जो भी वाइन होती है या फिर मिल्क है, उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, या अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, वही क्या करते हैं उसको, अलग अलग प्रोसेसेस होती है उनमें, ठीक है। तो अगर मैं इसको हीट करूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, काफ़ी सारे बैक्टीरिया उसमें से किल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कम बैक्टीरिया रहेंगे तो जो सब्सटेंस रहेगा वो ज़्यादा टाइम तक उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, पास्चराइजेशन एक प्रिजर्वेटिव मेथड है। उसने, जैसे पास्चर ने ये फाइंड इसलिए किया था क्योंकि जो वाइन होती है, वाइन को अगर ज़्यादा समय तक रखा जाएगा, वाइन को अगर ज़्यादा समय तक रखते हो तो उसका टेस्ट क्या हो जाता है, सोर हो जाता है, ठीक है। टेस्ट इसका सोर या टेस्ट खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो वो अवॉइड करने के लिए वाइन को उसने कहा कि थोड़ा सा हीट करो, फिर बाद में नॉर्मल रखो उसको, ठीक है। थोड़ा सा हीट करने के बाद क्या होगा, जो बैक्टीरिया है इसमें एक ईस्ट सुना है, ईस्ट,
इस जो होता है वो एक एंजाइम रिलीज करता है, तो इसका अमाउंट कम हो जाएगा, जिससे फिर ये वाइन जो है सोर नहीं होगी, ठीक है। तो वही अपन ने मिल्क के लिए भी यूज़ कर लिया, ठीक है। उसी के नेम से इस मेथड का नेम ही पड़ गया पाश्चराइजेशन, ठीक है। इसी के नेम से आता है, पाश्चराइजेशन की स्पेलिंग भी जो है इसी के आगे पाश्चराइजेशन आ जाएगा, ठीक है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसने वो पूरा का पूरा उसका लक था। इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि उसने खुद ने ऐसे कुछ, बाय लक उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। क्यों हुआ? उसने लिए क्रिस्टल, उसने लिए सोडियम अमोनियम टर्टरेट, इस सॉल्ट के क्रिस्टल लिए, ठीक है, टर्टरेट। तो उसके जो क्रिस्टल थे, जैसे उसने कौन कौन से क्रिस्टल लिए थे वो बता देता हूँ, ठीक है। इधर आएगा ये COH, इधर आएगा ये OH, H OH H। टर्टरेट का जो स्ट्रक्चर है, सोडियम टर्टरेट, सोडियम अमोनियम टर्टरेट। अच्छा, इधर आएगा ये CO, इधर सॉल्ट है तो इधर आएगा माइनस, इधर आ जाएगा Na+, इधर आएगा ये माइनस, इधर आ जाएगा NH4+। सोडियम अमोनियम, ये जो आयन है इसका नेम टर्टरेट है, ठीक है, टर्टरिक एसिड से आता है। ये एक एनांशोमर था, और साथ में सेकेंड एनांशोमर जो था वो ये था, इधर आ जाएगा ये, इसका एनांशोमर ही ड्रॉ करना है बस। इधर आ जाएगा OH H CO माइनस Na+, इधर आ जाएगा CO माइनस NH4+, ठीक है। उसने इन दोनों एनांशोमर का मिक्सचर को क्या किया, इनके क्रिस्टल फॉर्म किए। क्रिस्टल फॉर्म करने के बाद उसको क्या मिला, इसके जो क्रिस्टल थे वो बन रहे थे राइट हैंडेड क्रिस्टल, राइट हैंडेड क्रिस्टल इसके फॉर्म हुए। मतलब कुछ ऐसा शेप होगा जिसमें से राइट हैंडेड शेप है, ठीक है। और ये जो बनेगी, ये बने लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, मैग्नीफाइंग लेंस में देखा कि दो टाइप के अलग अलग क्रिस्टल बन रहे हैं, तो उसने क्या किया, डायरेक्टली इनको सेपरेट कर दिया, ठीक है। लेकिन उसका ये लक था, लक बाय चांस इसके क्रिस्टल डिफरेंट बने। बाकी मैक्सिमम कंपाउंड्स में जो क्रिस्टल बनते हैं दोनों एनांशोमर के सेम क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। उसने एक्सपेरिमेंट किया इसी पे, और इसी के क्रिस्टल, मतलब और भी सब्सटेंस पे किया होगा, लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तब उसको ऐसे अलग अलग क्रिस्टल मिले। तो उसने फिर ये नया मेथड बताया कि मैकेनिकल मेथड से भी तुम डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा उसका क्या था, लक था, ठीक है। ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में, इससे पहले एक साइंटिस्ट ने ऐसे मतलब ये रूल दिया था, या ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हर एक एनांशोमर जो होते हैं, एनांशोमर्स के क्रिस्टल सेम होते हैं और उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया था, तो फिर इसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उससे वो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यही क्रिस्टल्स, इनके जो शेप है वो डिफरेंट है। एक राइट हैंडेड क्रिस्टल बनते हैं, इसके लेफ्ट हैंडेड बनते हैं, ठीक है। जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन भी देखोगे तो ये आएगा RR कॉन्फ़िगरेशन, इधर आएगा ये SS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इनके क्रिस्टल डिफरेंट है, इसलिए इनको डायरेक्टली मैकेनिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है।